नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दंगल का। 2021 का बंगाल का चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी अपने मिशन बंगाल पर ऐसे मुस्तैद है जैसे चुनाव बस सर पर हो। और अब बंगाल में गुजरात मॉडल के नाम पर सीधी जंग छिड़ गई है। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 का लोकसभा का अपना चुनावी मिशन शुरू किया था, तब भी गुजरात मॉडल की खूब चर्चा हुई थी। अब बंगाल में गुजरात मॉडल पर बहस इसलिए छिड़ गई क्योंकि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल जीतेंगे तो उसे गुजरात जैसा बनाएं। इस पर पलटवार बंगाल सरकार के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक ने किया, यह सवाल उठाते हुए कि गुजरात में है क्या। उन्होंने यहां तक कह डाला कि गुजरात की पहचान तो ट्रेन चलने से है, लोगों के मरने से। इसलिए आज दंगल की बहस है, क्या गुजरात मॉडल से जीतेंगे बंगाल। पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कौन कौन मेहमान आज दंगल में हमारे साथ। अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन हर महीना आएंगे, जरूरत पड़ने से ज्यादा भी आएंगे। जबकि महीना का प्रवास हो चुकी है, अगले महीना का तिथि वो लोग बताएंगे। बीजेपी के मिशन बंगाल की शिद्दत क्या है, दिलीप घोष के इस ऐलान से समझ सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 साल पहले तक जिस बंगाल में बीजेपी का कोई बड़ा वजूद नहीं था, वो अब 200 पार का नारा लगाने लगी है। जय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। तो बोले 200 पार, अब की बार 200 पार बंगाल में, तो 200 की ऊपर सीट लेके हम आएंगे और सरकार बनाएंगे। बीजेपी के मिशन बंगाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीधी टक्कर मानी जा रही है। अब इसे संयोग कहें या जानबूझकर खड़ी की गई सियासत, लेकिन बंगाल में मोदी के गुजरात के नाम पर हंगामा भी खड़ा हो गया है। बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष ने बंगाल को गुजरात बनाने का दम भरा था, तो टीएमसी का पलटवार है कि गुजरात कोई स्वर्ग थोड़े है। বিমান বাবুরা বুদ্ধ বাবুরা আমাদেরকে এরকম করে দিয়ে গেছে, ঝান্ডা বাহক করেছেন। আর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর হবে না, পরিযায়ী শ্রমিক হবে, আর সে চাকরি পাবে গুজরাটে, বাংলায় পাবে না। তাই আমরা এটাকে গুজরাট বানাতে চাইছি। গুজরাট কি স্বর্গ? গুজরাটে গেলে কি ব্রহ্ম বা মহেশ্বরকে দেখা যাবে? গুজরাটে গেলে তো সেটা দেখা যাবে, ট্রেনে আগুন ধরানো, কিছু লক্ষ্যে পুড়িয়ে মারা, তা দেখা যাবে গুজরাটে। প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল, গুজরাটকে লোকে চিনল কি করে, ভারতবর্ষের মানচিত্র এলো কি করে। एक तरफ बीजेपी और टीएमसी में सियासी युद्ध है, तो राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी ममता सरकार पर आक्रामक है। राज्यपाल ने ममता को चिट्ठी लिखकर कहा है कि बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार के साथ पुलिस ने खराब रवैया दिखाया। उन्होंने ट्वीट भी किया कि पुलिस निष्पक्षता हवा में उड़ गई। पिछले दिनों राज्यपाल ने राज्य के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। दिल्ली से पौलमी साहा और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा हैं, वो सीपीएम के नेता हैं। संगीत रागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आरएसएस से जुड़े हैं। और तौसीफ खान हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वकील हैं, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले संबित पात्रा, गुजरात मॉडल से जीतेंगे बंगाल? क्यों नहीं। गुजरात मॉडल क्या होता है? गुजरात मॉडल डेवलपमेंट का मॉडल है, विकास का मॉडल है। और याद करिए 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बाद में कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बने, उन्होंने गुजरात मॉडल के विषय में एट लेंथ बात किया था। पूरे हिंदुस्तान में गुजरात के मॉडल का प्रचार प्रसार हुआ था और हिंदुस्तान की जनता ने हाथों हाथ इस मॉडल को पसंद किया और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और आज भी उसी मॉडल के आधार पर गुजरात मॉडल एक स्टेट का मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल का अर्थ है डेवलपमेंट का मॉडल, विकास का मॉडल। अभी आप देखिए, चंद दिनों पहले अब मैं आज तक पर बैठ के क्या डिबेट कर रहा था, बिहार में हम क्यों जीते, बिहार में काबा, ये डिबेट का विषय बना हुआ था। 11 राज्यों की 50 सीटों पे बाईपोल हुआ। 40 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में आई। क्यों आई? इतनी जातिवाद, तुष्टीकरण, इतने डायनास्टिक पॉलिटिक्स, परिवारवाद की राजनीति, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी आगे क्यों बढ़ रही है? विकासवाद की राजनीति की ही अंततोगत्वा जीत होती है, इसी कारण हम बढ़ रहे हैं। और मैंने दिलीप घोष जी को, जो कि अध्यक्ष है बंगाल के, उनको सुना, वो क्या बोल रहे हैं। ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर बनाना, ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, डेवलपमेंट करना। देखिए, बंगाल के लिए कहा जाता था पहले, बहुत पहले कहा जाता था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। ये एक एडवांस स्टेट था।
ये सिटी ऑफ जॉय, कैलकाटा को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता था, आज सिटी ऑफ जॉय नहीं सिटी ऑफ भय कहा जाता है। भय, वहां केवल भय का वातावरण है। आप अगर ममता जी के खिलाफ एक शब्द कहेंगे, आप अगर अपने ही कार्यकर्ता के दाह संस्कार में चले जाएंगे, तो जो अभी जो गवर्नर साहब ने चिट्ठी लिखा है जगन्नाथ सरकार जी के लिए, एक सांसद के लिए, तो आप वहां मारपिटाई शुरू कर देंगे, आप हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर देंगे। और किस प्रकार का बयान दिया है टीएमसी के नेता ने? टीएमसी के नेता कहते हैं गुजरात मॉडल मतलब रक्त रंजित हाथ, मतलब गुजरात का प्रत्येक नेता के हाथ में खून लगा हुआ है, वहां लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। किसको जिंदा जलाया गया? किसको जिंदा जलाया गया आप बताइए? ट्रेन भर के कार सेवकों को जिंदा जलाया गया गुजरात में, बिल्कुल मैं मानता हूं। आप जो रक्त रंजित हाथों के बारे में बात कर रहे हैं, कोर्ट में कोई रक्त रंजित हाथ प्रमाणित नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक पूरा विषय गया। अगर रक्त रंजित चरित्र किसी राजनीति में है तो वो बंगाल की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले और अब तृणमूल कांग्रेस जो कर रही है वो रक्त रंजित राजनीति है। 119 कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं आज तक। ठीक है, तौसीफ खान, गुजरात की बात आती है तो एक ही तरफ क्यों जाते हैं? नहीं तो गुजरात की स्टोरी तो बहुत फेमस स्टोरी है, ये भूल क्यों जाते हैं यही जाने। देखिए, हमारे देश के गृह मंत्री हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं और उनका पूरा पुलिस है, पूरा प्रशासन है, सीआरपीएफ फोर्सेज है, तरह तरह के फोर्सेज है उनके पास में। तो वो आकर के इस तरह की बात कहते हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है भाई। बंगाल का कल्चर अलग है, गुजरात का कल्चर अलग है। जिसको बंगाली में बात करना है बंगाली में बात करे, जिसको गुजराती में बात करना है गुजराती में बात करे। वो आकर के बंगाल में बोलेंगे कि नहीं, अब बंगाल में जो है बंगाली कल्चर को हम खत्म कर देंगे, हम इसे गुजरात बना देंगे। तो ये तो सही बात नहीं है ना। उनको जरा सोच समझ करके बोलना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि गुजरात बना देंगे? आखिर यही तो बात हो रही है। नहीं, अभी ये आप बात नहीं हो रही। संबित पात्रा जी गुजरात मॉडल पे बात हो रही है ना। गुजरात मॉडल क्या है आप जानते नहीं है या आप जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, गुजरात मॉडल में 2002 का चैप्टर को भुला दिया जाएगा। अच्छा, तो आप 2002 से गुजरात मॉडल शुरू करना चाहते हैं? नहीं, तो ये तो सेलेक्टिव थिंकिंग हो जाती है ना। जब आप बात करते हैं जिस वजह से आप इलेक्शन जीते हैं और जिसका आप बार बार लोगों को प्रचार करते हैं, तो उस बात को भी तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कह देते सीधा सीधी के हाँ, तो 2014 का चुनाव 2002 की हिंसा की वजह से जीता गया, आपको ऐसा लगता है? ये तो वही बताएंगे कि ये क्यों बार बार नहीं, तो कहे आप रहे हैं ना, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। अभी 2 मिनट तक संबित पात्रा जी उसी बात को तो डिफेंड कर रहे थे। ट्रेन जलाने का, गोधरा का कांड इन्होंने उठाया। नहीं, आपके नेता ने बयान दिया, उस पर उनकी टिप्पणी थी वो। हाँ, तो वो टिप्पणी दे रहे तो मैं उसमें और उनको थोड़ा डिटेल याद दिला दे। आपको मालूम है ना आपके नेता ने बयान दिया या आपकी जानकारी में नहीं है वो बयान? नहीं, वो उन्होंने सही बात बोला, क्योंकि लोग उसको उस जमाने में जो हुआ था वो लोग भूले नहीं है। तो आप लोगों को डराना चाहते हैं ताकि लोग आप ही को वोट दें? डराने का काम कौन कर रहा है? ये जो दिलीप घोष जो इनके बीजेपी के बंगाल चीफ है वो कर रहे हैं। बोल रहे हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, हॉस्पिटल में भेज देंगे। ये कैसा भाषा है? डराने की कोशिश कौन कर रहा है? तो और ये क्या डराने से जीत जाएंगे? जय श्री राम बोलने पे पकड़ना या डांटना, डपटना, धमकाना वो डराने की श्रेणी में नहीं आता। दिल्ली में ये डराना धमकाना किया कि गोली मार देंगे किया, क्या दिल्ली का सरकार को दिल्ली की इलेक्शन जीत गए? ये बिहार का कहते हैं। भाई बिहार में तो आपकी ऑलरेडी गवर्नमेंट थी। अब बिहार के ऊपर में आप सोचने लगेंगे कि हम बंगाल जीत जाएंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। बंगाल का कल्चर है, बंगाल में बंगालियों की आप लिटरेसी रेट देखिए, बंगालियों का आप कल्चर देखिए। अरे तो किसने कहा कि बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो लोगों को गुजराती बोलनी पड़ेगी? ये किसने कहा? ये आपने कहां से सुना? नहीं, वही तो कह रहे हैं। नहीं, आपकी पहली लाइन थी कि बंगाल का कल्चर खत्म कर देंगे, बंगाली नहीं बोलने देंगे, गुजराती बोलनी पड़ेगी। ये किसने कहा आपको? तो बंगाल को गुजरात बना देंगे, ये किसने कहा? तौसीफ खान, बंगाल में गुजरात मॉडल से चुनाव जीतेंगे और बंगाल को गुजरात बना देंगे। ये दो अलग अलग चीजें हैं। या तो आप जानते नहीं है या फिर आप जानबूझ के बउआ बन रहे हैं कि नहीं हम लल्ला है, हमको पता नहीं है, हमको जैसा लिटरल मीनिंग दिख रहा है वैसा ही बता रहे हैं हम। इतने लल्ला तो आप नहीं है अगर अदालत में खड़े होते हैं वकील की तरह जिरा करते हैं तो। नहीं, देखिए, जब देश का गृह मंत्री जिसके जो इतना शक्तिशाली गृह मंत्री की अपनी सेना नहीं होती सर, वो देश की सेना होती है। गृह मंत्री ने वो आदमी पाले नहीं होते हैं कि तौसीफ खान आए तो उसको दौड़ा लेना।
तो बंगाल आए तो क्यों सीआरपीएफ से रेड करवाते? भाई बंगाल, आपका प्रोटोकॉल है, बंगाल प्रशासन से हेल्प लीजिए, मदद लीजिए, बंगाल प्रशासन कहिए, बंगाल प्रशासन आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेगी, पुलिस पर्सनल प्रोवाइड करेगी। वो ऐसा तो नहीं करते। उनको कुछ काम करना होता वो आकर के अपना सीआरपीएफ का फोर्स लेके चले आते वहां से। ऐसा क्यों करते? आप कहते हैं अपनी सेना नहीं है। ये तो मजाक बना के रख दिया प्रशासन का। आप आकर के उस नेता को कंडेम नहीं करते जो आए दिन कहता है बंगाल का चीफ कि हम यहाँ पे मारपीट करेंगे, हम हॉस्पिटल भेजेंगे। ये कहाँ की भाषा है? आपके लिए गुजरात मॉडल का मतलब 2002 का दंगा है, उसके अलावा कुछ नहीं? हाँ या ना? अगर दिलीप घोष जो बंगाल का चीफ कहेगा कि हम हाथ पैर तोड़ देंगे, मैंने पूछा आपके लिए गुजरात मॉडल 2002 की हिंसा है, उसके अलावा कुछ नहीं? हाँ या ना? तो अमित शाह जी को कह दीजिए, बंगाल के चीफ को आकर के कह देने कि ये इस तरह की पूछा आपके लिए गुजरात मॉडल 2002 की हिंसा है केवल, हाँ या ना? 2002 की हिंसा है ये तो वो खुद ही कह रहे हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं महाराज, ये दिलीप घोष की, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, कहीं भी बात है। केवल हिंसा ही याद आती है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता गुजरात में? हिंसा की बात को या आपको सूट करता है कि आप लोगों को डराएं, इसलिए बोलते हैं ये बात? बंगाल में पॉलिटिकल रैली हो रहा है, पॉलिटिकल वर्कर को संबोधित किया जा रहा है, उसमें हिंसा की बात किया जा रहा है। कौन कर रहा है? बीजेपी के जो बंगाल चीफ है वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने बीजेपी लीडर को कि जाओ पुलिस को मारो। और 8 अक्टूबर का जो प्रदर्शन इन्होंने किया था तो पुलिस को मारा भी था, पथराव किया था, टायर जला दिए थे, बम और गोली लेकर पहुंच गए थे 8 अक्टूबर की प्रोटेस्ट में। तो ये तो भाषा इनकी है। संबित पात्रा जवाब दीजिए, संगीत रागी आ रहा है उसके बाद, और सुनीत चोपड़ा आपके पास भी आ रहा है। संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा 8 अक्टूबर को जो युवा मोर्चा की रैली रही थी उसमें हमने बम, गोले, पता नहीं क्या क्या तोप चला दिए। आपने वहां देखा कि किस प्रकार एक पगड़ीधारी सिख, हमारा एक सिख बंधु जो कि सिक्योरिटी सर्विस में था, उसका कोई लेन देन नहीं था किसी राजनीतिक पार्टी के, उस सिख के पगड़ी के साथ क्या किया गया, उसकी पगड़ी भरी बाजार में उछाली गई, ये हम सबने देखा है। किस प्रकार लोगों की पिटाई हुई यह भी हमने देखा है। और किस प्रकार कोरोना के समय जहां बीएसएफ के जवान इनके एक अल्पसंख्यक कॉलोनी में गए थे, उस अल्पसंख्यक कॉलोनी में दौड़ा दौड़ा कर बीएसएफ के जवानों की कैसे पिटाई हो रही थी और उसका समर्थन टीएमसी के लोग कर रहे थे और उसकी पिटाई करने की अगुवाई टीएमसी के वहां के काउंसलर कर रहे थे, यह भी हमने देखा। मालदा में जब 3 लाख लोग कमलेश तिवारी के सर के लिए सड़क पे उतरे थे, तब ममता बनर्जी गाली दे रही थी बीएसएफ को कि ये सारी जो बीएसएफ है ये बिकी हुई है। आप याद करिए, धरने में बैठी थी ममता बनर्जी कि इंडियन आर्मी एक कू कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके उनकी राजगद्दी इंडिया की आर्मी छीन लेगी। अभी उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि सीआरपीएफ क्यों लेके अमित शाह जी आते हैं। अरे भैया, क्यों नहीं लेके आएंगे सीआरपीएफ? एक प्रोटोकॉल है, देश के गृह मंत्री हैं, वो सीआरपीएफ नहीं ले सकते हैं? आप तो वहां पर योगी आदित्यनाथ जी के काफिले को उतरने तक नहीं देते हैं, आप तो अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर को उतरने का परमिशन नहीं देते हैं, आप तो आदरणीय मोहन भागवत जी के कार्यक्रम को वहां कैंसिल कर देते हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान के फेवर में बोलते हैं। जनरल जीडी बख्शी वहां पाकिस्तान के खिलाफ बोलने जाते हैं तो ममता बनर्जी बोलती है पाकिस्तान के खिलाफ, और कलकत्ता में बोलोगे तो यहाँ हिंदू मुसलमान भड़क जाएगा और यहाँ दंगे ये सब झूठी बातें। पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे कलकत्ता में, तो बंगाल में हिंदू मुसलमान दंगे क्यों भड़क जाएंगे? एक सेकंड, मेरा एक सवाल है। और सुनिए साहब, क्या वजह है कि आप अब तक इनको ये नहीं समझा पाए? किसने कहा? क्या वजह है कि आप अब तक इनको ये नहीं समझा पाए कि जब आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो आप गुजरात के विकास मॉडल की बात करते हैं? क्यों नहीं इनको ये यकीन दिला पाए आप आज तक कि जब आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो वो 2002 की ट्रेन से कहीं आगे की बात होती है? देखिए रोहित जी, आपको क्या लगता है उसी को जगाया जा सकता है जो वास्तविक रूप में सो रहा है, जो आंख बंद करके सोने की एक्टिंग कर रहा है? उसके ऊपर आप कितना भी पानी डालिए, उसको हिलाइए डुलाइए तो वो जग जाएगा क्या? वो तो एक्टिंग कर, ये समझते नहीं है, ये सारा समझते हैं। अभी देखिए ये हार जाएंगे, फिर कहेंगे ओवैसी के कारण देखो ये बी टीम आ गई, पी टीम आ गई, फिर हार गए, फिर ये सब इनका चालू हो जाएगा। ये समझते नहीं है कि जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है वो क्यों कर रही है। वहां पर आप मौलानाओं को स्टाइपेंड देंगे, पंडितों के लिए 1 पैसा नहीं खर्च करेंगे, दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक लगा देंगे, मुहर्रम के ऊपर आप कुछ नहीं करेंगे। वहां ममता बनर्जी के गली गली में, चौराहे चौराहे में ऐसे नमाज पढ़ते हुए फोटो हैं,
आप देखिए मस्जिद के अंदर दुर्गा नमाज पढ़ पूजा रही है ममता पंडाल बनर्जी, को 50 गली गली चौराहे में फोटो लगे हुए हैं। ओके ओके तो ये जो ये समझ नहीं पा रही, सब समझते हैं। ठीक है सर। रोहिंग्या को लाके अपने घर में बैठाएंगे, ओके। और ये फिर भी ये समझते नहीं है। ओके ओके, सुनीत चोपड़ा और संगीत रागी, एक एक करके आप लोगों के पास आ रहा हूं। चोपड़ा जी ये कह रहे हैं गुजरात मॉडल से चुनाव लड़ेंगे, आप लोग बिहार मॉडल से लड़ेंगे क्या, कांग्रेस से गठबंधन करके? सवाल ये है कि चुनाव तो लड़े जाएंगे, यही नहीं चाहते चुनाव लोग लड़ें, लेकिन हम लोगों ने चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, और बंगाल में 35 साल सरकार भी चलाई है। सो हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब सारे ये एलिमेंट्स एक दूसरे को गालियां देते हुए नंगे हो जाएंगे तो लोग फिर लाल झंडे के पास आएंगे, जैसे बिहार में आना शुरू हो गया है। पर मेरी बात का तो जवाब हमें दिया चिंता नहीं नहीं है। क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे बंगाल में भी, मेरा ये जैसे बिहार में कहना लड़े? है, गठबंधन तो होंगे। बीजेपी वो मिस मुफ्ती के साथ गठबंधन कर सकती है, उसी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला के साथ भी कर सकती है, उसी के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला के साथ भी कर सकती है। तो गठबंधन में क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने कब कहा प्रॉब्लम मेरा है? ये कहना है अभी तो मैंने गठबंधन का पूछा ही है, फायदा आप इनको हुआ प्रॉब्लम पे है। पहले चले गए। ये पहले निक्कर सर पहन के मैं तो आते थे, केवल अब ये पतलून पूछ रहा पहनना हूँ शुरू कर दी, कि पैसा बन क्या गया। आप गठबंधन पैसा बन करेंगे गया इनका। कांग्रेस के साथ बिहार की जनता तरह को बंगाल लूट में? लिए। चोपड़ा जी ये ये तो लोग बताइए, जनता को लूट के आएंगे। चोपड़ा जी बिहार की तरह बंगाल जिनकी में गठबंधन निक्कर करेंगे पैंट कांग्रेस बन से? गई, समझ लो क्या हुआ। चोपड़ा जी मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? निक्कर पैंट बनी है, चोपड़ा समझ लो क्या हुआ चोपड़ा है। जी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे बंगाल में, हाँ या ना बोलिए ना? क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस भी सब कर रही है कि नहीं लोगों आपके के साथ, या ये गठबंधन वन साइडेड लव होगा। अफेयर है? सब लोगों के साथ गठबंधन होगा जो ऐसे एक तंत्र को हराना चाहेंगे। पंचायत चुनाव की कश्मीर तरह में तो नहीं हुआ होगा? नहीं है? कश्मीर में हो गया। पंचायत चुनाव की तरह तो नहीं होगा कि छुपते घूमेंगे कि नॉमिनेशन फाइल किया मेरी जान बचाओ किसी तरह से? ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर कोर्ट में जाना ये- पड़ेगा, व्हाट्सएप से नॉमिनेशन फाइल अरे होंगे। हमको मालूम है क्या हुआ पहले। हमको ये भी मालूम है कि अलग स्थिति में कुछ और पार्टियों का रवैया क्या था। पर मेरे को इतना जरूर मालूम है कि जो बीजेपी कह रही है वो बिल्कुल झूठ है, वो कुछ ही कह देते हैं। तेजस्वी ने कहा 10 लाख नौकरियां, ये कह रहे हैं हम 19 लाख देंगे। अब दे के दिखा दे। इनके तो मामले साफ बिहार में ही हो जाएंगे, बंगाल तक वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संगीत रागी जवाब दीजिए। देखिए रोहित जी, गोधरा में 58 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था, जैसे कोई किसी जानवर को भुना जाता है आग में, वैसे हिंदुओं को जला दिया गया था। उसके प्रतिक्रिया में हिंदुओं ने जरूर हिंसा की थी, लेकिन उसमें हिंदू भी मारे गए थे। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर भी गुजरात मॉडल काम करेगा, और किस लिए काम करेगा कि हिंदू जो है पश्चिम बंगाल को दूसरा मुगलिस्तान बनते हुए नहीं देखना चाहता है। मतलब आप ये और धमकी दे रहे हैं हिंदू समाज, कि हिंसा होगी वहां भी? सुन लीजिए रोहित जी, हिंदू समाज नहीं, पहले बताइए, आप ये कह रहे हैं कि वहां भी हिंसा होगी, इस्लामीकरण और गुजरात प्रक्रिया मॉडल है। आपकी नजर में हिंसा का ही मॉडल है केवल? नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। क्योंकि मैं दोनों नरेंद्र मोदी बातें जब कर रहा गुजरात मॉडल बोलते हैं तो वो विकास की नजर से बोलते हैं, आप जब बोल रहे हैं तो वो हिंसा की नजर से बोल रहे हैं। नहीं, मैंने गुजरात मॉडल की तो चीज ही बात नहीं की है। मैंने तो आपने अभी खुद कहा सिर्फ बंगाल में भी गुजरात मॉडल चलेगा क्योंकि वहां मुगलिस्तान बन रहा है और हिंदू भरे जा रहे हैं बैठ के उनके अंदर ही अंदर। मैं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता का सिर्फ इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि हिंदू समाज एक दूसरा मुगलिस्तान पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं झेल सकता है, इसलिए वह प्रतिक्रिया गोलबंद होकर के जरूर करेगा अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में वामपंथ का कोई भविष्य नहीं है। वामपंथ एक समय ऐसा था कि कलकत्ता एयरपोर्ट से 10% इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये वॉल्यूम हुआ करता था। आज वह 4%, 3% के आसपास रुक गया है। ये वामपंथियों की देन है और बाद में ममता बनर्जी की देन है।
जो इंडस्ट्रियल आउटपुट हुआ करता था वो डबल डिजिट में हुआ करता था, आज वो सिंगल डिजिट में आकर के गिर गया है। जब वामपंथियों के खिलाफ ममता बनर्जी लड़ती थी, उसके बाद तब तो बड़ी तारीफें करते थे आप लोग। नहीं, सुन लीजिए, मैं करते थे इसलिए कि कह नहीं रहा करते हूं, थे? पश्चिम बंगाल में ममता की मुस्लिम परस्ती, मैं जोर देकर के कह रहा हूं, ऐसा क्या हो जाता है भाई कि आप मंदिर के पुजारियों के लिए तो वजीफा की बात आप नहीं करते हैं और मस्जिदों के मौलानाओं के लिए आप वजीफा की बात करते हैं। किसी ने सोचा होगा कि बंगाल में बंकिम और अरविंद की धरती पर दुर्गा पूजा की प्रतिमा विसर्जित करने के लिए मुस्लिम समाज की ओर देखना पड़ेगा कि विसर्जित करें या नहीं करें? ये क्या हो रहा है? ये ऐसी स्थिति रही, यदि बांग्लादेशियों का घुसपैठ जारी रहा, मुसलमानों की जनसंख्या इसी प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन से बढ़ती रही, तो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल एक दूसरा कश्मीर साबित होगा और हिंदू समाज और बंगाल की जो सांस्कृतिक समृद्धि है वो कहीं रसातल में जा सकती है। पात्रा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक भारी प्रतिक्रिया हिंदू समाज के अंदर पश्चिम बंगाल में है। जब आप ये कहते हैं नहीं, संगीत रागी, जब आप ये कहते हैं भारी प्रतिक्रिया होगी, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब हिंसा है या उसका मतलब वोटिंग है? नहीं, वोटिंग बिल्कुल तो साफ बोलिए उस बात को, मालूम नहीं वो साफ बोलिए उस बात को ना। फिर क्या कर रहा है? एक मिनट चोपड़ा साहब, हिंदू समाज हिंसा में नहीं विश्वास करता है। चोपड़ा साहब, मैंने इसीलिए ठीक है कहा सर, ओके, कि इस बार हिंदू समाज वोटों से अपनी प्रतिक्रिया करेगा। ओके चोपड़ा साहब, करेगा। चोपड़ा साहब, बंगाल आप कह रहे हैं बिहार में जैसे कर दिया वैसे बंगाल में कर देंगे। बिहार में कितनी सीटें जीती आपने? क्यों नहीं किया सर? कितनी सीटें जीती बताइए तो। अभी आप देखना बिहार में और क्या होगा, तो बताइए। बिहार में अभी सीटें तो आप देख लो। अरे सर, सीटें कितनी जीती हैं ये तो बता दीजिए। हो गई तो बिहार गया। सर कितनी सीटें जीती हैं बता तो दीजिए। वामपंथ ने 16 सीटें जीती हैं। 15 या 16, ठीक है, कंफर्म आपको भी नहीं पता। ठीक है, सब्जी में नमक डाल दो, कोई बात नहीं तो सर, पूरी सब्जी का टेस्ट बदल जाता है। सर बंगाल के पिछले चुनाव में आपको अपना परफॉर्मेंस पता है? लोकसभा के चुनाव में आपको अपना परफॉर्मेंस पता है? सब्जी में नमक या उसका आंकड़ा दिखाएं आपको? प्रॉब्लम नहीं है, परफॉर्मेंस पता है ना आपको लेफ्ट पार्टियों का? हमें मालूम है इनका क्या हो रहा है। अभी से दो जुबानों में बोल रहे हैं। जब इनके बाएं हाथ को ये नहीं मालूम इनका दाहिना हाथ क्या कर रहा है, मुझे मालूम ये कहां तक जाएंगे। ठीक है, कोई चिंता नहीं है। ओके, संबित हम पात्रा देख लेंगे और जनता इनको डील कर लेगी। ठीक है, संबित पात्रा जवाब दीजिए, उसके बाद उनसे पूछते हैं टीएमसी के नेता से कि लेफ्ट से इनको कहो कि की क्या पहले तैयारी? तो वो जवाब दे जो संगीत रागी का है। बोलिए संबित पहले पात्रा। संगीत रागी का जवाब दे, फिर और बात करेंगे। ठीक, चोपड़ा जी शांत हो तो वो जवाब दे। बोलिए संबित। सबसे बड़ी पार्टी पहले शांत हो जाए फिर मैं बोलूंगा। थैंक यू। देखिए, जब हम गुजरात मॉडल के बारे में बात करते हैं, मैं कुछ आंकड़े यहां रखना चाहूंगा। यहां तुष्टीकरण की राजनीति की बात हुई, यहां कट्टरता की बात हुई, यहां हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन काउंटर पोलराइजेशन की बात हुई। मैं एक छोटा सा आंकड़ा रखता हूं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, मैं रिपोर्ट का एक अंश पढ़ता हूं। बंगाल और गुजरात का कंपेरेटिव डाटा है। बंगाल में 25% मुस्लिम में 2.1% सरकारी नौकरी है, जबकि उसी समय जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो गुजरात के 9.1% मुस्लिम पॉपुलेशन में 5.4% सरकारी नौकरी है। तो आप अनुपात देख लीजिए, 25% में केवल 2.1% को नौकरी, और वहीं गुजरात में मुसलमानों में 9.1% पॉपुलेशन में 5.4% नौकरी। तो गुजरात मॉडल ये है, केवल आप अगर सर के ऊपर कपड़ा रख के नमाज पढ़ देंगे तो मुसलमानों का भला हो जाएगा, ये मॉडल ठीक नहीं है। वो मॉडल ठीक है कि नौकरी मिलता है कि नहीं। ज्योति ग्राम योजना आप देखिए, गुजरात में ज्योति ग्राम योजना के माध्यम से हर गांव तक बिजली पहुंची। हर गांव में, जब भारतवर्ष में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस कांग्रेस की केंद्र सरकार थी, तब भी गुजरात में हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में ज्योति ग्राम योजना के माध्यम से, हर घर तक बिजली नहीं पहुंची है गुजरात में। एक सेकंड रुक जाइए ना। और आपने चोरी की है आदिवासियों की जमीन। चोपड़ा जी, आपका सवाल पूछ रहा हूँ। कालमार्क्स साहब, चोपड़ा जी, आपकी का सवाल पूछ रहा हूँ। इतना चिल्ला रहे हैं जैसे कि ये एक सेकंड, संबित पात्रा, जो सवाल उनका था वो ये कि संगीत रागी जो बात बोल रहे हैं उनकी बातों से गुजरात मॉडल कुछ और लगता है और आपकी बातों से गुजरात मॉडल कुछ और लगता है। नहीं, मैं तो बंगाल का चुनाव विकास के नाम पे लड़ेंगे कि हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ेंगे? देखिए एक सेकंड, मैं बीच में थोड़ी बोल लूं। संगीत जी रुकिए, बोलिएगा, पहले वो जवाब दे लें। मैंने समाहित किया वो उनकी आपकी बात को समझ भी रहे हैं कि नहीं? के बात को भी मैंने अपने पहले
संगीत रागी जी के बात को मैंने अपने पहले ही बात में समाहित किया, पोलराइजेशन वर्सेस काउंटर पोलराइजेशन कह के। संगीत रागी जी का कहना है, जहां तक मैं ठीक समझता हूं, बाकी वो मुझे करेक्ट कर देंगे, कि अगर पूरी की पूरी राजनीतिक शक्ति जो विपक्ष में बैठी हुई है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो कम्युनिस्ट है, चाहे वो टीएमसी है, अगर केवल एक ही कुचेष्टा उनकी रहेगी कि मुसलमानों को हमें इकट्ठा करना है, मुसलमानों का वोट ले लेना है, गलती से ओवैसी या कोई मुस्लिम पार्टी आ जाएगी, उनके उसमें वोट में सेंध पड़ जाएगा तो हाय रे हाय, तौबा तौबा कर देना है, रुदानी बन जाना है, चिल्ला चोट कर देना है। उनका तीसरा उनका कहना है कि अगर पोलराइजेशन होगा तो काउंटर पोलराइजेशन भी होगा। तो इसमें मुझे लगता है किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। पोलराइजेशन होगा तो काउंटर पोलराइजेशन होता है, ये राजनीतिक गणित है। ओके ओके, तो आसिफ खान, बीजेपी अलग, लेफ्ट और कांग्रेस तो गठबंधन करके आ रहे हैं मैदान में, क्या कीजिएगा? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देखिए, मैं पहले कुछ बात मैं बताना चाहूंगा कि अभी संगीत रागी जी कह रहे थे कि बंगाल को मुगलाबाद बना दिया गया है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि दुर्गा विसर्जन करने के लिए मुसलमान कम्युनिटी की तरफ देखा जा रहा है। तो दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर के ये एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला होता है, मुस्लिम कम्युनिटी का इसमें तौसीफ साहब, यहीं बैठ के हम लोगों ने इस पे भी बहस की है कि अदालत जाना पड़ा लोगों को, और अदालत ने सरकार को फटकार लगाई कि आप दुर्गा पूजा का विसर्जन तक अगर ढंग से नहीं करवा सकते तो किस बात की सरकार चला रहे हैं आप लोग? क्या लॉ एंड ऑर्डर है आपका? हाँ, ये अदालतों ने कहा, तो ये आपने, मैंने या इन्होंने नहीं कहा बैठ के यहाँ। अदालत ने फटकार गवर्नमेंट को लगाई होगी, एडमिनिस्ट्रेशन को लगाई होगी, जिसने फैसला लिया। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या आसमान से चलता है? मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन आसमानी होता है क्या? ये मुगलाबाद क्यों बोला जाता है? तो मैं कह रहा था कि संगीत रागी जी और संबित पात्रा जी दोनों एक दूसरे को यहाँ पे झूठा साबित कर रहे हैं। तो इन्होंने कह दिया कि वहां मुगलाबाद है, और संबित पात्रा जी बता रहे कि 25% मुस्लिम पॉपुलेशन में नौकरी सिर्फ 2.12% के लोगों को नौकरी दिया गया। तो अगर 2% का नौकरी है, आप खुद ही मान रहे हैं कि मुसलमानों के साथ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है, तो फिर आप ये मान रहे हैं कि मुसलमानों की दुर्गति है बंगाल में, ममता सरकार में? ये तो सरकार की रिपोर्ट कह रही है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप अपने आप को एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बताते हैं, क्या आप ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में मुसलमानों की दुर्गति है? हमारे पूरे देश में मुसलमानों की दुर्गति। सर, मैं बंगाल पूछ रहा हूं, इसमें देश मैं बंगाल पूछ रहा हूं। आप बंगाल से इस वक्त एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठे हैं, बंगाल में मुसलमानों की दुर्गति है ममता सरकार में आपकी नजर में? मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि रिपोर्ट कह रहा है कि पूरे देश में दुर्गति है, और साथ ही साथ बंगाल के अंदर में भी है। बंगाल भी हमारे देश के अंदर। आप कह रहे हैं कि फलाना कह रहा है। पिछले जब मैं कह रहा था कि कोर्ट कह रहा है, तो आप कह रहे थे नहीं, कोर्ट ने सरकार को नहीं कहा, कोर्ट ने तो एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन किसी आसमानी किताब से थोड़ी ना उतरता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसी राज्य की सरकार का होता है ना सर। और केंद्रीय सरकार की तो जिम्मेदारी है, केंद्रीय सरकार यहाँ पे फंड क्यों नहीं रिलीज करती? अगर सेंट्रल केंद्र सरकार की आधी योजनाओं पे तो आरोप लगता है कि आप बैठ गए, कि आप मना कर देते हैं कि हमको ये योजना अपने राज्य में नहीं लागू होने देनी है। सितंबर महीने में ममता बनर्जी ने पत्र लिखा था हेल्थ मिनिस्टर को, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को, कि हम आपकी योजना में आपको लागू करना चाहते हैं। आप उसको जो तरीका है, आप स्टेट मशीनरी के थ्रू आप फंड को रिलीज करेंगे। कौन सी योजना? वो कहते कि नहीं, हम डायरेक्टली कौन सी योजना रिलीज करेंगे? जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की जो योजना है, आप पूछे, संबित पात्रा जी बताएंगे। संबित पात्रा जी बताएंगे कि हाँ, तो कौन पूछ सी लेता हूँ, योजना? आपने जिक्र किया है तो पूरी बात तो बता दीजिए सर। किस योजना के लिए चिट्ठी लिखी कर रहे थे? अरे आयुष्मान की नहीं, किसान सम्मान निधि की मैं समझाता हूँ। अब लीजिए सर, आप कह रहे हैं आयुष्मान के लिए चिट्ठी लिखी, वो कह रहे हैं किसान योजना के लिए चिट्ठी लिखी। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, अरे भैया, इनको समझ ही पढ़ के नहीं आए हैं, ये मैं इनको समझाता हूँ। चलिए, आप संबित पात्रा से पूछना चाहते हैं तो संबित पात्रा से ही पूछ देता हूँ। संबित पात्रा जो ये कह रहे हैं वो सही है? केंद्र सरकार को ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी, आप लोग पैसा देते नहीं, और उसके बाद आरोप ये लगाते हैं कि ममता बनर्जी अपने राज्य में केंद्र की योजनाएं लागू करने को तैयार नहीं होती। देखिए, यहां पर जो विशेषज्ञ आपने बुलाया है वो अनप्रिपेयर्ड हैं।
अभी चंद दिनों पहले, 1 महीने पहले लगभग, ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखा कि ठीक है, ये जो किसान सम्मान निधि है जिसमें एक वर्ष में 6,000 रुपए किसान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2-2 हजार के 3 किस्तों में दिए जाते हैं, हम तैयार हैं उसमें भाग लेने के लिए, मगर शर्त यह है कि ये पैसा आप हमारी सरकार को दे देंगे, हम अपने तरीके से बांटेंगे, आप स्टेट ट्रेजरी को दे दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा बिल्कुल नहीं, हमारा नियम है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हर किसान का जनधन बैंक का अकाउंट खुला हुआ है। तैयार नहीं हुई ममता बनर्जी। मैं पूछ रहा हूं क्यों? आप अपने अकाउंट में क्यों लेंगे? आप किसान के अकाउंट में डायरेक्टली जा रहा है तो क्यों नहीं? अब वो गूगल करके पढ़ रहे हैं, अब वो गूगल करके नीचे में पढ़ रहे हैं कि कौन से वाले विषय के लिए चिट्ठी लिखी गई थी। आप पढ़ लीजिए पूरा, मैं बोल रहा हूँ, आप तब तक गूगल करके पूरा पढ़ लीजिए। मैं बता देता हूँ, पूरा पढ़ लीजिए। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, दर्शकों को भी पता लगना चाहिए। एक सेकंड, अब एक सेकंड ना, दोनों को रोकते हुए मैं आप एक चीज बता देता हूँ। ममता बनर्जी ने दोनों मंत्रियों को चिट्ठी लिखी, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री और साथ ही साथ डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, और दोनों को यही तर्क दिया गया जो संबित पात्रा कह रहे हैं इस समय कि हम योजनाएं किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत दोनों लागू करने को तैयार हैं, अगर इनका पैसा जो है वो राज्य के जरिए रूट किया जाए, ना कि जैसा केंद्र चाहता है कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना चाहते हैं सीधे सीधे तौर पर। सही कह रहा हूं मैं संबित पात्रा? बिल्कुल यही बात है। और देखिए, किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएंगे, ये पैसा लेंगे अपने अकाउंट में ममता दी। और आज ममता बनर्जी जी का नाम क्या है बंगाल में? खुद वो बोल रही है कि हाँ हम सीएमडी हैं। सीएमडी मतलब, अरे अब मतलब स्टेट एक्सचेकर भैया, इतना तो समझ लीजिए। आप देखिए स्टेट एक्सचेकर में पैसा क्यों जाएगा? अब जनता राहुल गांधी नहीं है भैया, जनता सब समझती है। सुनिए अब मेरी बात ध्यान से। आप देखिए, ममता बनर्जी को कट मनी दीदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सीएमडी, चीफ मिनिस्टर दीदी नहीं, कट मनी दीदी। खुद ममता बनर्जी जाके अपने सांसदों को, अपने काउंसलर को और अपने एमएलए को कह रही हैं कि अब चुनाव आ रहे हैं, अभी कट मनी वापस कर दो, जो कट मनी लिया था वो कट मनी अरे कट मनी क्यों चाहिए आपको? हर चीज में पैसा लेके अपने जेब में क्यों रखना है? वापस कर दो। क्यों ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं? आप बताइए, कट मनी वापस करने के लिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ममता दीदी ने कहा कि नहीं कि कट मनी वापस कर दो? कहा कि नहीं? हाँ या ना? ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं? रोहित जी, आप इनसे पूछिए, ममता जी ने ये उनके प्रतिनिधियों को कहा कि नहीं कि वापस कर दो कट मनी? क्यों कहा? बंगाल में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पैसा देती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पैसे देती है, आप उनको आपके विधायकों को कहा कि आप अपने आप जो कट मनी लिया था लोगों से वो कट मनी वापस कर दो, कहा था कि नहीं? संबित जी, आपने सवाल पूछ दिया, अब उनका जवाब सुन लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जिले के अधिकारी पैसा लेते हैं, लेकिन इस बात को आप अच्छे से जानते हैं, तौसीफ खान, मुझे बखूबी याद है, उस बहस में भी आप बैठे थे जब हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, और स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी के बाकायदे चुने हुए नुमाइंदे भी पकड़े गए, और उस पर सरकार ने कबूल भी किया कि हां बहुत जगह पर पैसा लिया जा रहा है। और फिर ममता बनर्जी ने कहा भी कि मत लो पैसा। तो जो केसेस सामने आते हैं, एक अच्छे चीफ मिनिस्टर का यही तो रोल है कि अगर कोई उनके पार्टी का कोई बंदा अच्छे चीफ मिनिस्टर गलती पकड़ाया जाता है तो वो उसको ये अच्छे चीफ मिनिस्टर है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। करप्शन का पैसा वापस उनको बचाया नहीं जाता है, उनको बचाया नहीं जाता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, जो एक्शन लिया चीफ ममता बनर्जी ने। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम बीजेपी वाले कहेंगे कि नहीं, अब बीजेपी वाले कट मनी सर, ये वीआरएस देते हैं क्या आप लोग अंडरवर्ल्ड डॉन्स को भी, या जो माफिया चलाते हैं उनको भी वीआरएस स्कीम है क्या ये, कि पैसा वापस दे दो, रिटायरमेंट ले लो और हमारी तरफ से फ्री हो? नहीं तौसीफ साहब, ये वीआरएस स्कीम मोदी जी चलाते हैं। काला मनी का, ब्लैक मनी का वादा करके सबको कहते रहे कि पैसा ला करके दे दो 30%। तो ये क्या है, कट मनी वापस कर दो? आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी है मुख्यमंत्री, ये क्या है कट मनी वापस कर दो? ये कौन सा स्कीम है? नहीं, ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। अरे तो स्टेट का स्कीम का नाम भी तो होगा कोई सर, जो आपने अलग चला रखी है अपनी, जिसके बारे में आप यहाँ खुद बैठ के शर्मिंदा होके गए थे जब हिडन कैमरा पे आपके नेता पकड़े गए थे सारे के सारे। आप उसमें खुद शर्मिंदा होके गए थे यहाँ बैठ के, क्योंकि जिनका आप समर्थन करते हैं वो सब चेहरे उसमें दिख रहे थे। जिनको दोषी पाया जाता है उनके, अच्छा पाया जाएगा कब?
ये 20 वर्षीय योजना है क्या? पाया जाएगा? एक खबर आ रही है, वो बताते हुए सुनील चोपड़ा के पास जा रहा हूं, एक सेकंड। बड़ी खबर आ रही है, राज्यपाल का बयान। राज्यपाल ने कल भी चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, और आज भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का यह बयान है कि हम पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि राज्य में सियासी हिंसा नहीं होनी चाहिए, सरकार को राजनीतिक हिंसा रोकनी चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी है। हम राज्य के लोगों को निराश नहीं करेंगे। यह बात पहले भी गवर्नर की तरफ से कही गई है। एक बार सुनवाते हैं गवर्नर का बयान। देश की सेवा में अपना सर्वोपरि दिया, सुप्रीम सैक्रिफाइस दी, उसके लास्ट राइट्स थे। उस जिले से 2 सांसद हैं, सांसद अलग अलग राजनीतिक दल के हैं। रूल ऑफ लॉ की मूल भावना के विपरीत है। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्या राज्य के ये हालात हो गए हैं कि आपका राजनीतिक आचरण कुछ लोगों को ठीक लगे तो आपके पास सिक्योरिटी है, और आचरण ठीक नहीं लगे तो सिक्योरिटी की वजह से आपको हथकड़ी मिल सकती है। यह प्रजातंत्र में नहीं हो सकता। यदि अगर कोई भी अधिकारी सिक्योरिटी कवर के मामले में इस तो राज्यपाल का बड़ा बयान, और एक बार फिर राज्यपाल ने मोर्चा खोला है पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ। लेकिन हम चल रहे हैं सुनील चोपड़ा के पास। लेफ्ट के नेता हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन में क्यों नहीं लड़ सकते। जब बिहार में लड़ सकते हैं तो बंगाल में भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल लड़ सकते हैं चोपड़ा साहब, लेकिन आपकी लड़ाई किसके खिलाफ है? ममता बनर्जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ? पहला दुश्मन कौन है वहां बंगाल में? हमारी लड़ाई सिर्फ एक चीज के लिए है। हम सिर्फ खिलाफ नहीं लड़ते हैं। हमने जमीन बांट के लोगों को दी, हमने इतने विकास किए। 35 साल हमारी सरकार चली, और आप ये समझ लें कि हमारे यहाँ कोई भी कुर्सी प्रेमी टाइप लोग नहीं थे। सबने काम किया और किसी को चिंता नहीं रही। और मेरा ये कहना है आगे भी हम अपने प्रोग्राम के अनुसार लड़ेंगे, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं। हमें किसी के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं। मुखालफत जनता ही करके उनको बाहर कर दे। तो आप मतलब इंतजार कर रहे हैं कि जनता इनसे पक जाए तो आपकी झोली में गिर जाए? पॉजिटिव आप ये इंतजार कर रहे हैं जनता इनसे पक जाए तो आपकी झोली में गिर जाए? ऐसा नहीं है, हम चल रहे हैं, मुझे मालूम है कैसे चल रहे हैं, और ठीक तरह चल रहे हैं। अगर ठीक तरह चल रहे होते तो आपको कांग्रेस के सहारे की दरकार थोड़ी होती। हम ठीक तरह चल रहे हैं भाई, जिसने 35 साल सरकार चलाई हो वो मुंह ताक रहा उस पार्टी का जो खुद बाकी राज्यों में दूसरे का दामन पकड़ के खड़ी होती है, तो उससे पता लगता है ना सर उसकी क्या हालत है। जिस तरह से बीजेपी के 2 भाग हो गए हैं, एक तरफ संबित पात्रा, एक तरफ रागी, इसी तरह से ये चलेंगे, अपने आप को तोड़ते रहेंगे। इनका मुखालफत करने की जरूरत नहीं। अपना कार्यक्रम रखो और यूनाइटेडली जाओ। चोपड़ा जी, चोपड़ा जी, जिसने 35 साल सरकार चलाई हो एक राज्य में, वो चुनाव लड़ने के लिए एक ऐसी पार्टी का मुंह ताक रहा हो जो खुद बाकी राज्यों में किसी और का मुंह ताकती है, तो उसकी हालत तो समझ में आती है ना सर क्या होगा? किसी और का मुंह नहीं ताक रहे हैं। हमने काम किया है और लोग हमें जानते हैं और लोग हमारे साथ आ गए हैं। आपको डर कश्मीर में भी हो रहा है। 16 सीटें आपने बिहार में जीती हैं, बीजेपी को और अलग आपकी बातों से ऐसा रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री आपकी सीपीआई-एमएल से ही होगा। हिंदुस्तान की जनता को एक करके आपको बाहर कर दें। चोपड़ा साहब, आपने 16 सीटें जीती हैं बिहार में। बात आप ऐसे कर रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री बिहार का आप ही का बनना था, बाई चांस मिस हो गया 2 सीट से बस। कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए सर, चिंता आप ही को करनी है, मुझे तो करनी नहीं। अगर आपके लिए चिंता की बात नहीं है तो मुझे किस बात की चिंता? आखिरी कमेंट फटाफट। ये लोग आखिरी कमेंट, सम्मान या विकास के काम पर जल्दी से आखिरी कमेंट। देखिए रोहित जी, पश्चिम बंगाल में वामपंथी पिछले बार उनको 6.2% वोट आया था, इसलिए सत्ता की रेस में तो वो कहीं नहीं है। दूसरी बात, मैंने अभी भी आप कलकत्ता के अखबार उठा लीजिए, बंगाल के अखबार उठा दीजिए, किस प्रकार से सीपीएम और ममता बनर्जी में एक मुसलमानों के वोट के लिए एक होड़ मची है। मैंने इसी पर कहा था
यदि मुस्लिम पोलराइजेशन होगा, यदि तो माइनॉरिटी के मुसलमान अंदर के अलावा पोलराइजेशन कुछ होगा देख वोटों ही पे नहीं लेकर के, सकते। तो हिंदू भी वोटों की प्रतिक्रिया देगा। मैंने हिंसा की बात बिल्कुल नहीं कही है, मैंने लोकतंत्र में वो प्रतिक्रिया वोटों के जरिए ही होगा। चलिए साथ ठीक है साथ सर, यह भी आपने सवाल हिंसा जरूर की उठेगा। बात नहीं कही है तो अच्छा, और सवाल- अगर कही है तो राज्यपाल के बयान को याद रखिएगा। उन्होंने कहा राजनीतिक हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। एक बार फिर उन्होंने सरकार को इस मामले को लेकर टोका है। सवाल हमने आज आपसे पूछा था, क्या अभी से आक्रामक होकर बीजेपी बंगाल में बढ़त बना पाएगी? आपने जो जवाब हमें दिए 87%, 87% लोगों को लगता है हाँ, जबकि 13% लोगों को ऐसा नहीं लगता।